दोस्त क्या हो कि जो हल्दी आप डेली लाइफ में खाते हो, अगर आपको पता चले कि उस रियल हल्दी के जगह ना हो करके बल्कि चावल के पाउडर के साथ एक जहरीली केमिकल आपको खिलाई जा रही है, तो फिर लाजमी है कि आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फूड डिपार्टमेंट ने एक ऐसे ही पीताम्बरा इंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री के अंदर जब छापा मारा तो फिर वहां से 44 बोरी चावल और 42 बोरी नकली हल्दी का पाउडर मिला, जिसको प्रोसेस करके बिल्कुल नेचुरल हल्दी की तरह पाउडर बना करके और सप्लाई किया जाता था। घटना दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां पर चावल के टुकड़ों में खतरनाक लिक्विड रंग मिलाकर उसे असली हल्दी का रूप दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या है? पूरी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री पर छापा मारा गया, उस पूरी फैक्ट्री के अंदर असली हल्दी का एक भी टुकड़ा बरामद नहीं हुआ, बल्कि 100% जो है सिर्फ नकली उत्पाद बनाए जा रहे थे। और उसको फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा, जिसके तहत पूरे 77 बोरी चावल के टुकड़े और 42 बोरी नकली हल्दी का जो पाउडर है वो मिला। और इतना ही नहीं दोस्त, इसके अलावा भी धनिया और मिर्च का भी पाउडर वाला जो लिक्विड मिला। दरअसल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बताया यह जा रहा है कि वो जो जब्त किया गया अवैध माल है, उसकी कुल कीमत लगभग 6 लाख के आसपास की बताई जा रही है। इस पूरे काले बाजारी से आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या घातक प्रभाव पड़ते हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इससे कैंसर और अल्सर जैसे खतरनाक बीमारी होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, पाचन तंत्र की भी बर्बादी पूरी तरह हो जाती है, और जिनका इम्यूनिटी कमजोर होता है उनके अंदर ये एक तरह से धीमे जहर की तरह काम करता है। और इतना ही नहीं दोस्त, भारत के अंदर ये नकली मसालों के खौफनाक मामले सिर्फ ये एक ही नहीं है, बल्कि इससे पहले और भी अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। उनमें से कुछ मामलों को हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2020 में हाथरस में भारत के सबसे घिनौने मिलावट कांडों में से एक ये भी था, जिसमें हाथरस में एक मसाला फैक्ट्री के ऊपर छापा मारा गया था। और जब छापा पड़ा तो फिर वहां पर गद्दों की लीद, भूसा, लकड़ी का बुरादा और खाद्य रंग, जो कि जिस रंग से केमिकल मिला के और ये अवैध चीज को अंजाम दिया जाता है, अवैध मसाला बनाया जाता है वो, और तेजाब मिलाकर नकली हल्दी, धनिया और लाल मिर्च बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, दिल्ली में मई 2024 में दिल्ली के करावल में ऐसा ही एक भंडाफोड़ हुआ था। दरअसल उसमें पुलिस की एक क्राइम ब्रांच ने जब मसाले बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया तो उसमें वहां से सड़े हुए पत्ते, बाजरा, चावल की भूसी, सड़ी हुई दालें और खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करके धनिया और हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था। और इसे असली मसालों में 30 से 50% के आसपास लगभग जो है बना करके और 30-50 के अनुपात पर मिला करके, मिलावट करके, और फिर इस तरह से लोगों को ये सप्लाई किया जाता था। इतना ही नहीं, गुजरात में भी एक बार ऐसे ही नकली जीरा बनाया जाता था। और एक बार और भी भारत के अंदर ही लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिलाकर, जो ईंट घर बनाने वाला होता है उसका चूर्ण मिला करके और लोगों को सप्लाई किया जाता था, बेचा जाता था। और इस तरह से भारत के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या में लगभग 50% 60% जनसंख्या को इसी तरह के जहरीले पदार्थ को सप्लाई करके और उनको कैंसर, अल्सर ऐसी खतरनाक बीमारियां जो है लगा दी जाती है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर बिना एक भी हल्दी का टुकड़ा इस्तेमाल किए हुए इस तरह से पाउडर, हल्दी का पाउडर बना रहा था और ये फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी और क्या चल रही थी, तो फिर प्रशासन आंख मूंद के सोई हुई थी। क्या स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में भनक तक भी नहीं लगी? और अगर लगी तो फिर क्या प्रशासन मिली भगत के साथ काम कर रही थी? मतलब इस तरह से भारत के अंदर ऐसी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है और फिर एक आम जनता को इस तरह से मौत के गले, मौत के शिकार पर भेंट चढ़ा दिए जाते हैं।